संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने के पहले मैंने आपको संधारित्र क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, है ना। कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि संधारित्र जो है वो किसे कहते हैं। एक बार मैं परिभाषा फिर से दोहरा देता हूँ आपके लिए संधारित्र की। थोड़ा एडजस्ट करो, आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी, सर्दी जा ही नहीं रही है ना। तो क्या होगा, संधारित्र की परिभाषा क्या थी? दो प्रकार की परिभाषा मैंने आप लोगों को दिया था। पहली थी आपकी कि आवेश को संग्रहित करने वाली युक्ति, है ना, आवेश को संग्रहित करने वाली युक्ति जो है वो संधारित्र कहलाती है। ये पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा आपकी थी कि वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत समझाइए तथा संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अगर पूछने वाले का मन किया केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन देने का, इस चैप्टर में से डेरिवेशन भी है इसमें, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देने का मन किया तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और थ्योरी आप लोगों इतनी अच्छी लिखते हो कि पढ़ने वाला खुश हो जाता है ना। हिंदी इतनी मजबूत है आप लोगों की। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इसको आप अपने मन से लिखेंगे भी, क्योंकि हिंदी वाला टाइप हिंदी टाइप का है, और उसको लिखकर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, है ना। इस तरह से आप लोगों को करना है। तो देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दो चालक प्लेटें ले लेते हैं हम, चालक प्लेट ए और चालक प्लेट बी। इस तरह से दो चालक प्लेट ले लेते हैं, है ना। चालक प्लेट मतलब खाने की प्लेटें नहीं है, दो समांतर प्लेटें इस तरह से, जैसे एक कार्डबोर्ड इस तरफ एक कार्डबोर्ड इस तरफ रख दिया, उतने बड़े नहीं रहेंगे, आकार में छोटे रहेंगे, है ना। इस तरह से दो चालक प्लेटें ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, चालक प्लेट जो एक दूसरे के कैसी है, समांतर है। जब प्लेट ए को क्या करते हैं हम, प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब प्लेट को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं या धनात्मक आवेश देते हैं, धनात्मक लिखिए, बोलिए आप, धनात्मक आवेश देते हैं, तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, आपको मैंने स्थिर विद्युत प्रेरण पढ़ाया हूँ, और स्थिर विद्युत प्रेरण में आपने देखा था कि जो अनावेशित चालक है उसके समीपवर्ती सिरे पर ऋणात्मक आवेश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर, प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ पर यानी कि दूरवर्ती पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ध्यान से सुनिए, अभी मैं एक दो बार और रिपीट करूंगा, है ना, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से सुनिए। अब ये क्या करता है, ये जो ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि मान के चलो यहाँ के 3, अभी मान के चलो इसमें कितने आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवेश है। ठीक है, अब इसके पास यदि आवेश की मात्रा ज़्यादा रहती है, आपको मालूम है विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसमें पहला ही कारक है आवेश की मात्रा। जितना ज़्यादा आवेश रहेगा विभव भी क्या रहेगा, उतना ही अधिक रहता है। तो अब यहाँ क्या होता है, ये जो ऋणात्मक वाला प्लेट बी का जो ऋणात्मक आवेश है, कहाँ से आया ये, जब प्लेट ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश और बाह्य पृष्ठ पर क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है प्रेरण के कारण। और ये जो ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश क्या करता है, यहाँ के विभव को मान के चलो, यहाँ के -3 ने यहाँ के +3 को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये माइनस आवेश क्या कर देगा, यहाँ के विभव को क्या, आवेश को क्या कर देगा, कम कर दिया। और आवेश को कम कर देगा मतलब आवेश की मात्रा क्या कर दिया, चालक ए के आवेश की मात्रा को घटा दिया इस ऋणात्मक विभव ने, तो विभव भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवेश घट जाएगा तो विभव घट जाएगा। मतलब ये जो ऋणात्मक आवेश है ये चालक ए के विभव को क्या करता है, प्लेट ए के विभव को क्या करता है, कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। जबकि ये जो
इस तरफ वाला जो आवेश है, धनात्मक वाला आवेश, ये चालक प्लेट ए के विभव को क्या करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये दूर है ना। ये धन है, ये धन जो है धन को क्या करेगा, खत्म नहीं करेगा, लेकिन ये ऋण क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। तो ये ऋण इसको खत्म कर देता है, जिससे यहाँ आवेश की मात्रा कम हो जाती है, और आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर विभव का मान, अब बताइए यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश पास में है और धनात्मक आवेश दूर है, तो ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा, धनात्मक आवेश डालेगा कि ऋणात्मक आवेश डालेगा, ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा, धनात्मक आवेश कि ऋणात्मक आवेश, बताइए। हाँ, कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश डालेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई, जो ज़्यादा पास में है वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा, पड़ोसी का आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना, दूर वाले अंकल का कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ये ऋणात्मक आवेश क्या करता है, चूंकि ये चालक प्लेट ए के समीप होता है इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये चालक ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने कल ही देखा है, कल हमने क्या देखा, कल हमने ये देखा कि किसी भी प्रकार से किसी चालक के विभव को क्या करना है, अपने को कम करना है। यदि चालक का विभव हम कम कर देंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे ना हमने, उसमें हमने क्या बोले थे, 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट में हमने क्या किया था, विभव के मान को क्या किया था, कम किया था। यदि विभव के मान को हम क्या कर देते हैं, किसी भी प्रकार से कम कर देते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर भी हमको वही करना है। ठीक, पहला तरीका हुआ कि ये पास में है, ये दूर है, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, और ये इस चालक प्लेट ए के विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी की एक और कंडीशन लेते हैं कि अब क्या कर दिया जाए, इस चालक प्लेट, ये तो चालक प्लेट ए है, अब इस प्लेट बी को क्या कर दिया जाए, यहां पर माइनस है, डस्टर कहाँ गया, ये दूर हो गई। यह है प्लेट ए और यह है प्लेट बी, इस पर तो धनात्मक आवेश है ही, यहां पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है ही, और यहां पर इस प्लेट बी को क्या कर देते हैं, हम भूमिकृत कर देते हैं, भूमिकृत, पृथ्वीकृत, ग्राउंडेड या पृथ्वी से संपर्कित, जो आप शब्द बोले। जब क्या करते हैं, इस प्लेट, इसको क्या कर देते हैं, भूमिकृत कर देते हैं, तो आपको मालूम है ये बद्ध आवेश कहलाता है और ये क्या कहलाता है, मुक्त आवेश कहलाता है। उस दिन मैंने आपको स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना पढ़ाया था कि ये जो आवेश होता है ये बद्ध आवेश कहलाता है और ये क्या कहलाता है, मुक्त आवेश, जो किसी चालक में बहने के लिए या पृथ्वी में विसर्जित होने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्या कर देते हैं, चालक प्लेट बी को क्या कर देते हैं, भूमिकृत कर देते हैं, भूमिकृत या पृथ्वीकृत कर देते हैं। जब भूमिकृत कर देते हैं तो इस प्लेट बी का संपूर्ण धनात्मक आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, जिससे इस पर केवल क्या बचता है, ऋणात्मक आवेश ही क्या रहता है, शेष रहता है। अब भैया बताओ, कम करने वाला है, बढ़ाने वाला, विभव को कम करने वाला आवेश यहाँ उपस्थित है और विभव को बढ़ाने वाला आवेश क्या हो गया, पृथ्वी में चला गया। तो इस पर क्या बचा, केवल ऋणात्मक आवेश ही बचा। प्लेट बी पर केवल क्या बचा, ऋणात्मक आवेश ही बचा। और ऋणात्मक आवेश क्या करता है, प्लेट ए के विभव को क्या करता है, कम करता है। यह भी तो ठीक है, एक कम करने वाला भी था, प्लेट ए के विभव को कम करने वाला भी था और बढ़ाने वाला भी था, इसलिए इसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब तो बढ़ाने वाला है ही नहीं, वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, जिससे इस पर केवल क्या बच गया, ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक आवेश बच गया। और जब ऋणात्मक आवेश बच गया तो
ये ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, चालक प्लेट ए के विभव को क्या कर देगा, और कम कर देगा, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पहली कंडीशन हुई, है ना। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये थी और दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि चालक प्लेट बी को चालक प्लेट ए के और समीप ला दे, है ना। तीसरी कंडीशन भी यदि आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वैसे नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर बनाना है तो बना सकते हो। ये प्लेट ए है और चालक प्लेट बी को क्या कर दिया आपने, इसके समीप ला दिया। अब बताइए, चालक प्लेट बी को आपने, और इसमें तो ग्राउंडेड रहेगा ही रहेगा, अभी आपने क्या कर दिया, दूरी कम कर दिया है। तो अब बताइए, ये जो ऋणात्मक आवेश है क्या हो गया, ये चालक प्लेट ए के क्या हो जाएगा, और समीप पहुंच गया। और जब ऋणात्मक आवेश चालक प्लेट ए के और समीप पहुंच गया तो क्या होगा, उस ऋणात्मक आवेश का क्या होगा, और अधिक प्रभाव पड़ेगा, और अधिक प्रभाव पड़ेगा। और आपको मालूम है जो ऋणात्मक आवेश है ये क्या कर देता है, विभव को क्या करता है, कम करता है। तो ए का विभव क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और चालक ए का विभव और कम हो जाएगा, तो फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ओके, हेलो, ओके। तो ये आपके पास में 3 कंडीशन है। अब ये 3 कंडीशन को मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, है ना। देखें, अब ध्यान से सुनो, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के लिए मैंने चित्र अलग अलग बना दिया हूं। पहली बार में मैंने बनाया क्या, ऋणात्मक आवेश, यहाँ धन आया, यहाँ ऋण, यहाँ धन दिए, यहाँ ऋण आया, यहाँ धन दिए। ये विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, ये बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन ये पास में ज़्यादा प्रभाव डालेगा, चालक ए का विभव कम हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन में इस प्लेट बी को क्या कर दिया, भूमिकृत कर दिया, जिससे प्लेट बी का पूरा धनावेश जो है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, जिससे इस पर केवल ऋण बचा। और ये ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, चालक ए के विभव को क्या कर देगा, जब ये 2 थे, ये कम करता था, ये बढ़ाता था, लेकिन इसके बढ़ाने की वजह से ये इतना कम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कम तो करता था लेकिन ये बढ़ा भी देता था ना, इसलिए इतना कम नहीं हो पाया था चालक ए का विभव। लेकिन अब हमने इस समस्या को क्या कर दिए, खत्म कर दिए कि भाई तू नीचे चले जा, धनात्मक आवेश, तो बचेगा क्या, ऋणात्मक आवेश बचा। और जब ऋणात्मक आवेश बचा तो क्या करेगा, ये ए के विभव को क्या कर देगा, और कम कर देगा, और धारिता का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर हमने बोले नहीं इससे काम नहीं हो रहा है, तो क्या करें, भैया तू पास में आ जा। तो चालक प्लेट बी को क्या कर दिया, चालक प्लेट ए के क्या कर दिया, समीप ला दिया। समीप ला दिया तो क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश और पास में आ गया। और जब ऋणात्मक आवेश पास में आ गया और उसका काम ही है चालक ए के विभव को क्या करना, कम करना, तो चालक ए के विभव को क्या कर देगा, वो और कम कर देगा, और कम कर देगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक पृथ्वी भूमिकृत अनावेशित चालक को जब लाया जाता है तो चालक ए की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, या यहीं तक लिखे कि फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब ध्यान से देखो, सुनो, और इसको लिखना भी है आपको, है ना। चित्रानुसार 2 चालक प्लेटें, है ना, क्या बोलेंगे, चित्रानुसार, यहां शुरू कर रहा हूं मैं, एक कंडीशन को आप फॉलो करते चलेंगे बहुत आसानी से। चित्रानुसार 2 चालक प्लेटें कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। जब चालक प्लेट ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, किसके कारण, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी का ऋणात्मक आवेश चालक प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि धनात्मक आवेश चालक प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि चालक प्लेट ए का ऋणात्मक आवेश चालक प्लेट ए के समीप होता है, जिससे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और यह प्लेट ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। पहली पोजीशन का काम खत्म। फिर पैराग्राफ चेंज करके, अब यदि प्लेट बी को क्या कर दिया जाए, भूमिकृत कर दिया जाए, तो प्लेट बी का संपूर्ण धनात्मक आवेश भूमि में विसर्जित हो जाता है, भूमि में चला जाता है, जिससे उस पर केवल ऋणात्मक आवेश शेष रहता है।
यह है ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के विभव को क्या कर देता है और कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। तीसरी कंडीशन पे आए, पैराग्राफ चेंज। अब यदि दो प्लेट बी को प्लेट ए के क्या कर दिया जाए, समीप ला दिया जाए, या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के विभव को क्या कर देगा और कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फिर लास्ट में अगर लिखना तो लिख सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है, पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो दो प्लेटों के इस संयोजन को क्या कहते हैं, दो प्लेटों के इस संयोजन को संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। लिख लोगे सब लोग। चित्रानुसार दो चालक प्लेटें कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। जब प्लेट ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश और बाह्य पृष्ठ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी का ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, जबकि धनात्मक आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के समीप होता है जिससे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, फलस्वरूप धारिता का मान ज़्यादा पड़ता है, जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। पहली कंडीशन खत्म। अब यदि प्लेट बी को भूमिकृत कर दिया जाए, यदि प्लेट बी को भूमिकृत कर दिया जाए तो प्लेट बी का संपूर्ण धनात्मक आवेश भूमि में विसर्जित हो जाता है, जिससे उस पर केवल ऋणात्मक आवेश ही शेष रहता है। यह ऋणात्मक आवेश चालक प्लेट ए के विभव को और कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन खत्म। अब यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए या प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाया जाता है तो ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के और पास आ जाता है, जिससे प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित या भूमि से संबंधित अनावेशित चालक को लाया जाता है तो दो प्लेटों के इस संयोजन को संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। राइट, बस इतना ही आपको करना है।